एज एमएलए, एज भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के नाते इस पूर्वा विधानसभा के इस ग्राम सभा को हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चलाएंगे। और इनके बिना पूछे किसी ने भी आवास या शौचालय इधर उधर करने की कोशिश की तो जेल की सलाखों के पीछे यहाँ के प्रधान भी जाएंगे। खुलेआम चैलेंज है। साथ ही उपस्थित जितने भी पिता तुल्य लोग यहाँ बैठे और खड़े हैं, उनके सबके चरणों में मैं विधायक अनिल सिंह सिर झुकाकर आशीर्वाद की कामना करते हैं। अपने नौजवान साथियों से अनुरोध करते हैं कि अगर वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पूर्वा विधानसभा को इतनी ऊंचाइयों पे लेकर जाएंगे कि आपने कभी सोचा और समझा नहीं होगा। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समस्त माही संस्था के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं कि जो मेरी एक आवाज पर इस पूरे क्षेत्र में तहलका मचाने का काम करते हैं। ऐसे सभी लोगों का मैं हृदय की गहराई से वंदन अभिनंदन करते हैं। जब कबो पूर्वा जावा करो तो इनका एक कमरा इलाज करा दीने वही ब्लॉक को वहाँ पानी वानी पी के आवा करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति इस पूर्वा विधानसभा के एक एक पद पर विद्यमान होगा आने वाले समय पे। ऐसा हमारी सोच और आप सबका सहयोग के साथ मैं वादा करता हूं कि जब भी कभी किसी भी कार्यालय में आप पहुंचेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस पद पर सुशोभित कर रहा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। ऐसा मैं वादा और कर रहा हूं और उसको निभाता भी रहूंगा। हम भाषण जानते हो दे नहीं पाते हैं क्योंकि हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमका लच्छेदार बातें नहीं आती। गांव का आदमी सीधा सीधा बोलत है, समझ में आवे तो रख लेना, नहीं तो बाहर निकाल देना। तो लोग बोलते हैं कि अनिल भैया कैसे बोलते हैं, गांव के तरीके बोलते हैं। अच्छा भाई, बप्पा का बप्पा ना कहा, कहीं डैड कहीं भाई, जो आदमी है ही नहीं, डैड कहने से मतलब मर गया, तो अपने बप्पा का नाम पहले शुरू कर दे कि मरिए। तो मुझे लगता है कि मैं तो ना बोल पाऊंगा। मैं तो, मेरी गांव की भाषा आपको खराब लगती है क्या? हम गांव की भाषा में ही बोला करें कि नहीं? तो इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग इतने चाहो मगन से सुनते हैं मेरी बात। ऐसे समस्त सुनने श्रोतागणों का भी मैं हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करते हैं। थोड़ा समस्त भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर, जिसमें तन मन में राष्ट्रवाद हो, तन मन में विकासवाद हो, ऐसे समस्त सोच वाले लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र हित में वोट डालने का काम किया है। अब की जो चुनाव रहा है, चुनाव नहीं था, ये राम की सेना और रावण की सेना का युद्ध था। ये कोई वैसा युद्ध नहीं था राम और रावण वाला, लेकिन एक आदमी सत्य के लिए लड़ रहा था और एक आदमी असत्य के लिए लड़ रहा था। एक आदमी छीनना, झपटना, लूटना, डकैती डलवाना, यहाँ तक कि अगर दुआरे भैंस बंधी तो हो खोल ले जाना, ऐसी विचारधारा का एक आदमी लड़ रहा था। और एक आदमी जहाँ सिलेंडर, जहाँ राशन, जहाँ घर घर बिजली, हर घर पानी, हर व्यक्ति को किसान निधि, बेटी की शादी की योजना, ऐसे लाखों योजनाएं देने का विचारधारा रखते हुए चुनाव लड़ रहा था और राष्ट्र हित सर्वोपरि लेकर इस क्षेत्र में चल रहा था। ऐसा था या नहीं था? आप लोग जब चुनाव हमारे साथ रहे हो तो कितना लोग समाजवादी पार्टी के लोग बोले मेरे कोई धरी है ना 10 तारीख के बाद खिले, ऐसा बोलते रहे कि नहीं बोलते रहे? ओ भैया, 11 दिन नहीं लागे समाजवादी तेरा ही करे वहां भाग खाए हुए झंडा उतार हमारी तरफ भागे। ऐसा लागत कि नहीं लागत? इतना तेज भाग रहे कुर्लिया है कि वहां रुकी ही नहीं रहे कि कहूँ ऐसे उधर आप चाचा भेज नहीं पाए कि सुनील साजनों को भेज दिन ससुराली, काल वो चलेगी ससुराली। मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि जो भी योजनाएं गरीब कमजोर की है ना, उसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जो करेगा उन्नाव जेल में नहीं, उसको तिहाड़ जेल में पहुंचाने का काम किया जाएगा ताकि लौट के ना पाओ। आपने वोट दिया, वोट का फायदा सुनिए। एक तो सुरक्षा है आपकी कि आपकी बहन बेटी रात के 12 बजे स्कूटी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, पति पत्नी अगर मौरावा या पूर्वा कहीं भी जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं है आंख उठाकर आपकी तरफ देख ले, और अगर वो देखेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक अनिल सिंह करेंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हिम्मत नहीं कर सकता है
और किसी भी गरीब की जमीन को हड़पने का काम किसी भी मद्दा नहीं है किसी के अंदर कि आपका अब जब से विधायक अनिल सिंह है आपके पट्टे की जमीन पर या आपके किसी भी जमीन पर कब्जा करने का काम कर सके कोई भूमाफिया। आपने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को, अतनी वोट दिया है। एक तरफ पूरा मठाधीश वोट का ठेकेदार, जात का ठेकेदार, सब लाग एक तरफ छबैया वोट। यही मिर्री चौराहे पे लोग लगा कर मंच बोलते थे कि अनिल सिंह के पास तो कोनो ठीक ठाक मनई ही नहीं, कहीं बुधई के खुदे वोट नहीं। ऐसा बुधई लगाई इस काम कि दुकान बंद हो गए मिर्री चौराहे के लिए, बंद हो गए नहीं हो गए। आम आदमी के अंदर वो ताकत है ना कि अच्छे अच्छे पहाड़ को गिराकर एक रास्ता समतल बना सकता है, ऐसी ताकत आप सब में है और आपने दिखा दिया पूर्व के चुनाव में। लोग कहते हैं अनिल सिंह तो कहे, बड़े बड़े जितना दलाली करने वाले लोग, कोटा ठेका चलाने वाले लोग सब जुटियान रहे एक तरफ से, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। आप सबके आगे उनको सब कुछ झुकना पड़ा और जातिवाद भी नहीं चला। हम ठाकुर समाज से आते हैं, हमारे यहाँ वोट ठकुरन का नहीं है, लेकिन जत्ते रहे आधे लिए लाठी घूमत रहे अनिल सिंह का हरा दिया, लेकिन आप सबके आगे कहूँ चले वाली को के काम के लिए वोट देते हैं आदमी, काम के लिए, जात के लिए। जात का काम खत्म हो गया जब से मोदी जी आ गए। मोदी जी के जात तो हिंदुस्तान को है ही नहीं, तो ये बहुत नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेता कोई है नहीं है आज तक जो गरीबों के लिए सोचता है। जैसे आपने हमको वोट दिया है, 23 तारीख को बटन कमल का दबाया है, 1 अप्रैल से लेकर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आपके घर का बिजली का बिल 0 कर दिया गया है, 0। अब आपका बिजली का बिल नहीं दिए, बिजली का बिल आपको नहीं देना है। पहले आपको कम से कम 1000 रुपए तक बिजली का बिल भरना पड़ता था, अब 200 यूनिट तक बिजली का बिल खत्म कर दिया गया है। 200 यूनिट से ज्यादा को जलाना ही हो। पहले लाइनमैन आते थे, फराड करके तुम्हारा कनेक्शन में कुछ घोड़ मोल करके तुम्हारा कनेक्शन 20,000 बना देते थे, मीटर को इधर उधर तिकड़म करके। फिर कहते रहे कि बाबूजी कम कराओ, खुद हमसे मिलो 5 हमका दे दो, हम तुम्हारा घटवा दे। अब न रही बांस बाजी बांसुरी, कोई लाइन मेहनत भी बता दे रहे हैं कि लिस्ट बन रही है। जितने लोग यहाँ लूट घसूट कर रहे हो छोड़ दियो, नहीं तो नौकरी चली जाए अगले महीना से नौकरी। ये विधायक अनिल सिंह का वादा है, जनता को किसी ने परेशान किया और लूटने का काम किया तो उसकी खैर नहीं है, ये जाने रहिएगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो। अभी आपने देखा है कि जो 6,000 रुपया हम लोग किसान निधि के नाम पर आपका देते रहे, अब इसका बढ़ा कर हम लोग 12,000 रुपया कर दिए हैं। कितना कर दिए हैं? 2017 से लेके पीछे चले जाओ 50 साल तक, बहू का खाता हुए तो खाता निकाल रहे हो, अगर चवन्नी तुम्हारे खाता में वो आई हुए सरकार द्वारा तो अनिल सिंह इस्तीफा दे के चले गई हैं। चवन्नी को तुमका 30 नहीं ना, आज तक 50 साल लगवा 30 का बताओ। लेकिन अगर तुम 2017 से 2022 तक तुम खाता ले आओ, चाहे तुमका सिलेंडर के नाम पर तुमका रुपया दिन जरूर हुए, चाहे 75 रुपया तुम्हारे खाता में डाला हो, है सही कि नहीं सही? ये भाजपा की सरकार है, यही मां सिर्फ दिए जानत लिए नहीं जानत, ला नहीं पढ़िन दा पढ़िन, और सपा की सरकार में सिर्फ ला पढ़िन दा पढ़े। राशन आरझा का बिल दे रहे हैं, चाची दे रहे कि नहीं दे रहे? आरझा का बिल जो राशन मिल रहा है, 1 महीना में 2 दाएं मिल रहा है, एक आदमी का 5 किलो मिल रहा है। आप बताओ इससे बढ़िया कोई व्यवस्था है? आधा खाओ आधा अरे भैया का सोना चांदी बेची घर क्या रहा। हम लोग गांव रहित रहे, गेहूँ कटत रहा, लवनी मिलती रही, धैर्य रहित रहे, गुड़ लाई रहे, चीनी लाई, शरबत बना के दोपहरिया बजे आप जाके आप नींबुआ क्या डाल के पिया जाता, सही है कि नहीं? तो आज कहा है का को भूखन मर सकता। 80 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी जैसा पिता तुल्य पूरे देश को खाना खिला रहा है, ऐसा कोई है क्या? मुझे लगता नहीं आज तक कोई जीत ना हो, खाली बेवकूफ बनाए, तुम यादव हो, तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो। सही है गलत? इस मिर्री ग्राम सभा के प्रधानी
अब दीपू लोधी लोग चलाई हैं और वो चलाई। हम घोषणा करते हैं एज एमएलए, एज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते इस पूर्वा विधानसभा के इस ग्राम सभा को हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चलाएंगे। और इनके बिना पूछे किसी ने भी आवास या शौचालय इधर उधर करने की कोशिश की तो जेल की सलाखों के पीछे यहाँ के प्रधान भी जाएंगे, ये भी जान लीजिए। खुलेआम चैलेंज है, खुलेआम। क्या वो 20,000 लेकर रामू कॉलोनी पिंटू न दे पई है, अब जेल है है सीधा। सारे दिल बंद हो गए जहां घुस के छुपी जाती रहे, क्योंकि पिछली बार तो हम बसपा से जीते ना है, इसलिए कुछ बोले नहीं जाता। अब की आप सब लोग करेला और नींदी चला, एक तो भाजपा से लड़े और जीत गए सरकारों भाजपा के एरिया के, बड़ी जल्दी हथियार का भाग रहे। हम कहा भागने नहीं देंगे, पूरा हिसाब किताब लेंगे, पूरा एक एक पाई का हिसाब लेंगे सरकार का, जनता का। जितना हड़प कर गए हो कोई टट्टी आई रहे तमाम 12-12 हजार सब खा गए। जांच चल रही है, जांच। 10 शौचालय न बने हुई है ना तो मुकदमा लिखा जाए, मुकदमा वहाँ 300, 420, 419, 67 और 68 के आगे तक ना हुई। अभी देखे जाओ क्या होता, 1 महीना तो रबड़ हो गई, अभी तो पूरा का पूरा समुद्र ही पार करे। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूँ, इस गांव का मंत्री, इस गांव का लेखपाल, इस क्षेत्र की पुलिस, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, उनको एकदम करना पड़ेगा। ये समाजवादी के जो गुंडे और चोर चक्के थे ना, इनकी सुननी नहीं है, खूब लूट लिया इन्होंने। अब राम राज्य की तरफ ले चलना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, लेना कुछ नहीं है। इसलिए मैं अभी समस्त हमारे जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ से जितना भी गांव बैठे इसी तक, जहाँ तक किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और हमने तो एक लिस्ट बनाने को कहा है कि लिस्ट बनाओ जितने भ्रष्टाचारी हैं, पागल बिल्ले, जब नहर के किनारे शीशम काटे ले जाते हैं, हम काटे भला, लेकिन कैसे जेल जाइए। तो ऐसे समस्त जितने भी लोग हैं, 80 लाख मकान उत्तर प्रदेश के लिए माननीय मोदी जी ने भेजे हैं। इस पूर्वा विधानसभा के अंदर 40,000 मकान मिलने का काम होगा और एक एक गांव में 150 मकान भेजने का काम करूंगा। कोई अब की झोपड़ी कच्ची नहीं रह जाएगी 5 साल के अंदर, कोई आदमी आवास विहीन नहीं रहेगा। सबको छत दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करने का काम करेगी। बिना मांगे तुम्हारे घर तक पहुंचोगे। अब वो नहीं कि चले जाओ, हुई जानत। तुम्हारे घर तक हमने पंचायत भवन बना दिया है, वहां तक इंटरनेट लगा दिया है, वहां पे एक आदमी नौकरी पर रख दिया है, उससे अपना आधार कार्ड लेकर जाओ और रजिस्ट्रेशन कराने का काम करो और आवास प्लस में अवसर पाने का काम करो, ताकि आपको जो छत आपके नहीं है वो आपको छत मिल सके। पहले रामू कॉलोनी बेच लेते रहे 20,000 रुपया, देखो बेचे कैसे। इसी तरीके से जिसकी भी बेटियां शादी योग्य हैं, पहले याद करो 2017 से पहले कि 25,000 रुपया बिटिया की शादी मिलत रहा, और वहां 20,000 खर्चा करो घूस में तो कहूँ 5,000 तुमका मिलत रहा। ऐसा होता था या नहीं होता था? आज हम उस बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया। आप जाओ ब्लॉक में हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और शादी करके घर जाओ और घर में पनीर पकौड़ी खूब कटाओ, चाहे जितना रुपया घर से तुरंत सरकार से ले जाओ। सारी बेटियों को गोद लेते हैं हम लोग। समस्त जितने भी क्षेत्र के जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जहां भी छूट गए हो, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन करावें, ताकि 1500 रुपया महीना उनका भेजने का काम करी, ताकि उसका अपना बाजार हो सके। अभी किसान निधि बढ़ा दी है, महीना के 1,000 हो गया है, चाहे 2 बीघा है, चाहे 20 बीघा है। अगर जोड़ लियो 200 रुपया बाजार का, तो 5 बाजारें महीना में होती हैं, 5 बाजार तरकारी आ जाए, बढ़िया आ जाए या ना आ जाए, गेहूं बेचना ना पड़ी अब तुमका। अब लेकिन दारू मुर्गा वगैरह खा तो कहाँ पूरा सही है, गलत है भाई। तुम कहोगे नहीं अम्मा लाओ 200 रुपया, तो जुआ खेली जाए तो पूरा बड़ी 2,000। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, और ये जो सरकार द्वारा दी जा रही योजना, इनका खूब लो, खूब आनंद लो। अब तक तो हमारी बप्पा नहीं दे रहे कहो, जितना सरकार मोदी योगी देगी। सही है कि नहीं? अभी आप लोगों का भड़कई है, लोग कहा भड़कई है कि जब चोरी की तो जाति में नहीं रहे, चोरी करके हड़प के अपने घर में बैंक में जमा कर लेती रहे, और जैसे फंसी हैं तो कहीं हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम लोधी हैं। अब देखो कभी चिल्ल रही है चौराहे पे, जब रगड़े रही है ना, जेले रही है, तो बताइए अरे हमारे समाज के ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। अभी
लूटे रहे तो तब नहीं रहे तुम जात क्या? अरे जब लूट ही रहे हो रहा है तो कोनो बिरादरी ठाकुर रहे हो तो कम से कम ठकुरन के विद्या बियाह करे हो तू बात रही। सही है या गलत है बताइए? किसी गरीब आदमी को 10 रुपया इन लोगों ने दिया हो तो बताइए मुझे। विधायक से गुस्साइए नहीं, 1700 गांव है और हम यहाँ चोरी और छिनैती के लिए विधायक नहीं बने। विधायक बने हैं चोर नहीं। हमका घूस घूस से मतलब नहीं है। देखो घूस ले ना हमारे आदमी कहूँ घूस ले ली तो वह जेले जाइए, हर चिंता रहे वो बक्सा ना जाइए, कोई बक्सा नहीं जाएगा। आप ये बताइए कि जब कोई विधायक आपके क्षेत्र में हो और आपकी नहरें सूखी पड़ी हो तो विधायक अच्छा है क्या? आपको तो नहीं लगता अच्छा है विधायक हो? उससे बेकार विधायक नहीं दुनिया को। हम जब से विधायक बने, भाजपा सरकार जब से बनी है, यही अब उषा की वही थी राजेश सिंह की, राजेश लोधी रोज फोन करके भैया बंद करा दियो नहर सब डूबा जा रहा। कहा तो करें राजेश बोल गए। पहले क्या नहर आता था क्या? अगर ये भी की गर्मी में कहूँ रत्तम पेट खराब हो जाए ना तो पानी न मिले 4-5 किलोमीटर दूर। पहले याद करो 17 से पहले दिन। आज हर घर अब नल मांगत रहे हो, नल दे दियो, नल दे दियो। हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने जा रहे हैं। आरओ वाला लगाकर तुम्हारे घर तक टोटी पहुंचाने का काम करेंगे अगले 4 साल में। सबसे बड़ा काम हमारे पास एक और है कि आपने वादा लेकर हमको वोट दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग वोट मांगने आते थे और कहते थे सब हरवा छोड़ दिए, हरवा छोड़ दिए, वोट न दिए। तो आप क्या कहते थे कि भैया ये तो झूठी चली जाए, आप भाजपा को वोट। सही है कि नहीं? यह बात रहे हो नहीं? भैया धैर्य आप याद करो। लेकिन उस वादे पे आप खरे उतरे हैं और इस वादे पे अनिल सिंह और भारतीय जनता पार्टी उतरेगी कि अगले 6-7 महीना में तुमका एक भी मेड़ के खेत में जानवर न मिली, सब उठा ले जाओ हम लोग। अभी जरा हमारा बजट घोषणा होने दो। आने वाले समय में तुमका या को हरा न मिली, तुम चाहे अपने घूंटा मांगे हो यो वो छोड़ दे जाओ। हाँ भैया भी छोड़ दियो तो एक बार को ढोई बार यह है काम करना। छोड़ रहे हो तुम करिए उनका। अरे हमें क्या पता था बाबा जय गुरुदेव जी अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL दाखिल करके एक आदेश कराना है कि गौ हत्या रोकी जाए। हमका क्या पता कि गाय का हरा मानो थे लोग दूध निकालने के बाद झर छोड़ दे है मोदी योगी का। लेकिन चिंता न करो, ये समस्या का हल हम लोगों ने निकाल लिया है। इसको हम लोग ले जा रहे हैं उठाकर, कहीं भी एक भी जानवर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यही तो दिक्कत है भाजपा से, और कोई दिक्कत तो है नहीं। और तो सब कुछ ठीक है। सिलेंडर जैका नहीं मिला वो ढूंढवा के पहुंचावा जाए, जही का पेंशन नहीं मिल रहा ढूंढवा के कराई जाए, जही का राशन नहीं मिल रहा ढूंढवा के करावा जाए। बहुत सारी योजना है मोदी योगी की। इतनी योजना है कि तुम लेत थकी जाइयो, कहियो अरे चाचा ले जा अपना चलिए ऐसे नंबर हुआ अगले 5 साल में। आने वाले समय में जैसे कहो कि ट्यूबवेल लगा है बिजली वाला, कहो कि है यहाँ अगल बगल में, कहो कि ट्यूबवेल सरकारी वाला नहीं ना है। अच्छा इधर नहर हो क्यों? अगर ट्यूबवेल है तो पूरे 5 साल तक का बिजली का बिल माफ हो गया। लोधी जी का, दीपू लोधी जी का, निर्मल जी का, समस्त कार्यकर्ताओं का, इस मिर्री ग्राम सभा के और इस मिर्री के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता हैं, माही संस्था के कार्यकर्ता हैं, इनका मैं दोबारा हृदय के गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। लेकिन एक बात कहकर अपनी बात खत्म करते हैं कि जिताना ही बहादुरी नहीं है, उस पर टिके रहना बहादुरी है। टिके रहना क्या कि अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। किसी गरीब को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी गरीब को राशन कार्ड नहीं है, किसी गरीब को किसान निधि नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप लोगों को दौड़ना और लगना पड़ेगा। तभी इस पूर्व विधानसभा को और आगे हम लोग ले जा सकते हैं। इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद है, स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप सब लोग जितना विश्वास से हमको वोट दिए हैं, हमको जिताने का काम किए हैं, और सबसे ज्यादा इससे तो मिलित लेके और बिछिया तक सब चूपड़ा साफ होगा समाजवादी साइकिल के। क्योंकि लोग कहें कि यार उदयराज चाचा तुम तो चल रहा फॉर्च्यूनर से, हमका टूटिया बनाओ साइकिल चढ़वाए, हाँ ना साइकिल में जाओ भाई। साइकिल का चढ़े जमाना नहीं है। क्या वहाँ दुरुस्त करने के लिए तो ठीक है, सेहत हो सुधार के लिए कि 1-2 किलोमीटर चल सको, लेकिन लंबी दूरी के लिए साइकिल नहीं। कमल का फूल अच्छा है, जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास हो, वाहन है लक्ष्मी जी का। पता है तुमको उनका कमल का फूल जिसपे लक्ष्मी माता बैठती हैं, उस वाहन है कमल का फूल। और जब कमल का फूल का राज्य होता है तो टोटल गरीबी खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का वास होने लगता है। आप सब लोग सैकड़ों योजनाएं आप सब लोग लियो, सब लोग राशन कार्ड आवास के रजिस्ट्रेशन कराओ।
अभी तो गांव गांव कैंप लगाया जाएगा। अभी तमाम योजनाएं ऐसी थी, क्योंकि बीच में हम लोग बचपन से जीते थे, 2 साल बचपन में रहे, 3 साल कोरोना खा दो, लेना न देना। उसके बाद अब आपकी हम लोग जीते हैं, तो नए तेवर और नए कलेवर के साथ काम किया जाएगा। और वो समस्त कोने कोने से जहां तक मेरी आवाज सुन रहे होंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा सब लाइव बना रहे हैं, और उन सभी को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे वोट देकर विजयी बनाने का और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि अब 40 साल बाद पूर्व विधानसभा में कमल खिला है, तो ये मुरझाए न पावे, वो वादा करके आप लोग बताओ दिया कि अब कमल के फूल के अलावा को वोट न दिया। आगे राम मंदिर बन रहा है, जैसे बन जाई वैसे आप सबके लिए बस नियत लगाई जाए। आप फ्री में राम मंदिर का दर्शन करो, काशी विश्वनाथ का दर्शन करो, विंध्याचल का दर्शन करो, और रुकते खाते पीते फिर घर लौट आओ। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में की जाएगी। उसके लिए बस सरकार की फ्री होंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए तो हम लोग को फ्री कर ही दी थी। इसलिए आप सभी समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है। यहाँ की पुलिस, यहाँ के लोग सब हमारे कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, सही सुनेंगे सब। अगर कोई गलत कार्य कराना चाहता है तो हमको अवगत कराएंगे, और अगर सही काम है तो बिना मेरे पूछे काम किया जाएगा, और किसी भी तरीके से हिलावाली नहीं की जाएगी। सरकारी समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो समस्त जितना कार्यकर्ता हमारा क्षेत्र का है उससे शालीनता से बात करें, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप हमें शिकायत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की थी कृष्ण भगवान की, इनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके हर कीर्तन और जागरण में हम लोग मिलते हैं, जागरण सम्राट हैं, और समस्त उनकी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हम ये कही थे, आप सबसे पूछा चाहिए थे कि जो लोग हमारे लिए चुनाव में गाली खाए हो, दौड़ाए गए हो, लोग आपसे बदतमीजी की हैं, तो कैसे हम आपका भूल जाइए बताओ। घर के अंदर बैठे थे, अच्छा नहीं लागत भाई, ये तो अच्छा नहीं लागत। हम कहते भाई नहीं अच्छा लागत, लोग कहते आप योजना वाला करो विधायक जी, सबको ठीक है, सबके विधायक करो, तो हम कहा भाई कहाँ कह रहे हैं कहूँ विधायक ने कहूँ मारे जा रहे हैं। हम यो कहेंगे भाई हमारा कार्यकर्ता हमका वोट में जाए, तुम कहा विधायक रहिए बताओ। पूरा बूथ लगाओ भरैया तो आगे हमारे सबके, अब इससे ज़्यादा कहाँ कर पाइए भैया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी बप्पा अम्मा हम हीरा जवाहरलाल चाची हो नहीं थी, संस्कार दीन कूटी कूटी कहीं कि जब कबर जवानी हुए हो तो चाचा और बप्पा घर जाते नहीं हो। तुम कहा ठीक अम्मा तुम चिंता करो, तुम उजरा चाचा कहा ठीक चाचा तुम घर में बैठो विधायक बन गई हो। हम अपनी अम्मा कहा मान रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं। और चाचा अपनी आखिरी चुनाव लड़े रहे हैं, 64 साल के हुई हैं, 64 में लथाई के, और 70 में कहा हाल हुई उनके। हम फिर कहा कि चाचा फिर लड़ो आए, फिर तुमका हराई, फिर घरे भेजी। ऐसे 27 में वादा करके आप सबसे बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।